अस्सलाम वालेकुम। अरीन्स किचन में आपका वेलकम है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खुश होंगे, मज़े में होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो आज हम आप लोगों के लेके आए हैं यहाँ पर चिकन पिज़्ज़ा समोसे की रेसिपी। ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल फ्लेवरफुल, चीज़ से भरे हुए, सब्जियों से भरे हुए, बहुत ही मज़ेदार, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएंगे। इस तरह से आप भी इस रमज़ान में 1 महीने के लिए बनाकर स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपको इफ्तारी में इस तरह से खाने का मन हो तो आप निकालें 10 मिनट पहले और इसको फ्राई करें और इन्जॉय करें। और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर रेडी होती है। आपको इसको तोड़कर भी बता देते हैं। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी, जिसके लिए हमने ब्रेड क्रम यूज़ किया है, और अंदर से बिल्कुल चीज़ी सा, तो पूरा पिज़्ज़ा का फ्लेवर इस समोसे में आ जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन ये समोसे बनकर रेडी हो जाते हैं। तो आपको हम दिखा देते हैं। तो चलो आज इसकी रेसिपी देख लेते हैं। बहुत ही आसान और घर के बेसिक चीज़ों से ये बनकर रेडी होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने इसके लिए चिकन लिया है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने वाले हैं हम। इसके लिए इसको 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। अब यहाँ पर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 1.5 टीस्पून डाला है। यहाँ पर डालेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और यहाँ पर है ना ½ टीस्पून के करीब हमने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे 1 टीस्पून, और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। तो 2 टीस्पून के करीब हमने नमक डाला है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी चिकन है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। यहाँ पर हमने डाल दिया है 2 टेबलस्पून भरकर दही। तो नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर दही डालकर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 15 मिनट इसे हम इसी तरह कवर कर रहने देंगे। 15 मिनट के बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और फिर कढ़ाई में डाल देंगे 2 टेबलस्पून भरकर तेल। तेल ज़्यादा नहीं डालना है, 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। चिकन जो हमने मैरिनेट की है ये डाल देंगे। ध्यान रहे कि चिकन के पीसेस छोटे छोटे होने चाहिए ताकि जल्दी पक जाए। तो यहाँ पर चिकन हमने डाल दिया। यहाँ पर है ना हल्दी डालना हम भूल गए थे, तो हमने 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी डाल दी है। अब चिकन को हमको इतना भूनना है कि चिकन की जो कच्ची स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। 4 से 5 मिनट हम भून लेंगे और फिर इसको कवर कर रख देंगे। इतना पकाएंगे कि इसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो और चिकन भी हमारी अच्छे से कुक हो जाए, ठीक है। तो इसको कवर करके हम इसको ढक कर रख देते हैं पकने के लिए और फिर आपको दिखा देते हैं। बीच बीच में हमने चम्मच चलाया है और हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छी से ड्राई करनी है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पानी होगा तो समोसे में पानी छूट जाएगा, समोसे हमारे सौगी बनेंगे, नरम बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चिकन की ये जो भुनाई है ना, ये मेन है। ये अच्छे से हो जाए ना तो चिकन हमारे अच्छे से पक भी जाएगी। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम बंद कर चिकन को हम साइड में रखेंगे। और अब हम यहाँ पर लेंगे 4 टेबलस्पून के करीब हमने लिया है मैदा। अब इसके अंदर डालेंगे ½ टीस्पून ऑरिगेनो, ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स, ½ टीस्पून हमने लिया है काला मिर्ची की पाउडर और ½ टीस्पून हमने नमक डाला है। अब यहाँ पर इसका पतला सा घोल बनाकर रेडी करना है जो हम समोसे के लिए यूज़ करेंगे। तो ये स्लरी हमारी पतली सी बनकर रेडी है। तो आपको इसकी थिकनेस दिखा देते हैं। बहुत ज़्यादा ना थिक रखना है ना बहुत ज़्यादा पतला करना है, इस तरह से, ठीक है। अब जो चिकन हमारी ठंडी हो चुकी है ना, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर कोई कोई चंक्स अगर मोटे हैं तो हाथ से इसको थोड़ा सा निकाल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बड़े चंक्स होंगे तो समोसा टूट सकता है। अब यहाँ पर इसके अंदर डाल लेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 कटोरी डाले हम यहाँ पर बॉइल्ड कॉर्न, 1 कटोरी के करीब हमने कैप्सिकम डाली है। अब यहाँ पर है ना हम डालेंगे इसके अंदर चीज़। तो चीज़ आप जितनी मन करे उतनी आप डाल सकते। तो यहाँ पर है ना हमने 1.5 कटोरी चीज़ ली थी जो थोड़ी सी कम हो गई थी, ठीक है। आप 2 से 2.5 कटोरी भी ले सकते हैं। मोज़रेला चीज़ हमने यूज़ की है। यहाँ पर हम ऑरिगेनो डाल देंगे 1½ टीस्पून, ठीक है। अब यहाँ पर डालेंगे चिली फ्लेक्स। तो 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स डाल देंगे। आप आपके टेस्ट के हिसाब से तीखापन एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर पिज़्ज़ा की जो सॉस आती है ना, ये डालेंगे 4 टेबलस्पून भरकर। बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस नहीं लेंगे क्योंकि समोसे में थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा ना तो समोसे नरम हो जाते हैं, ठीक है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो ये बाउल हमको छोटा पड़ा है तो हमने दूसरे बर्तन में इसको शिफ्ट करके इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये जो पिज़्ज़ा सॉस जो हमने डाला है ना, तो ये भी अच्छे से सब चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, ठीक है। मोज़रेला चीज़ भी डाल दिया है, अगर चीज़ कम लगे तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, हमने पहले भी बताया है। तो ये स्टफिंग हमारी रेडी है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। समोसा शीट हमने ले ली है। अब यहाँ पर समोसे हम बनाना शुरू करेंगे। तो जैसे भी आपको इजी लगता है ना, उस तरह आप समोसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच भर कर ये समोसे की स्टफिंग डालेंगे। बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करना है इसको। क्यों मालूम है, अगर ज़्यादा समोसे की फीलिंग भी डालेंगे ना, तो क्या होता है, समोसा जब हम बंद करेंगे ना तो फिर वो टूटने लगता है। कहीं से भी समोसे की शीट जो है वो टूटने लग जाती है, क्योंकि रेडीमेड शीट है तो ये बहुत ज़्यादा एहतियात से करनी होती है। अब समोसे के अंदर हमने फीलिंग डाल दी है जितनी ज़रूरत थी। अब यहाँ पर हम स्लरी लगा लेंगे, ठीक है, और इसको हम बंद करेंगे। अच्छे से बंद करना है कि कहीं से भी इसमें गैप ना हो, और जब हम फ्राई करें तो इसमें कोई तेल ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक समोसा रेडी हुआ है। बाकी भी समोसे हम इसी तरह बनाकर रेडी करेंगे। तो जो स्टफिंग हमने ली थी उसमें आराम से आपके 50 समोसे बन जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको है ना हमको ब्रेड क्रम्ब लगाना है। तो ब्रेड क्रम्ब हमने ले लिया है। स्लरी देख सकते हैं, हमारी स्लरी भी रेडी है, क्योंकि समोसा शीट है ना उसको स्लरी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, ठीक है। थोड़ी सी स्लरी में डुबाते जाए और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब से इस तरह से कोट करते जाए। सिंगल कोट करनी है, डबल कोट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये समोसे की शीट जो है ऊपर से समोसा अच्छे से कोट हो चुका है। तो बाकी भी इसी तरह बनाकर रेडी कर लेंगे। तो स्लरी में डुबाते जाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम्ब लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको इसी तरह बना लिया है। सारे समोसे हम बनाकर रेडी कर लेंगे और फिर इसको फ्रीज़ करने की बारी आ जाएगी। तो ये समोसे हमने इस स्टेज पे फ्रीज़ करना है। कोई भी एयर टाइट डब्बे में डालें या कोई जिप लॉक बैग में डालें। जिस तरह से नॉर्मली हम समोसे कटलेट जिस तरह से फ्रीज़ करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से फ्रीज़ करना है। तो अब हम यहाँ पर आपको फ्रीज़ करा हुआ समोसा फ्राई करके भी बता देंगे। हमने ये नेक्स्ट डे फ्राई किए थे। तो यहाँ पर तेल हमने अच्छे से गरम किया है और अब इसके अंदर समोसे हमने डाल दिए हैं। तो यहाँ पर है ना हमने समोसों को फ्रीज़ कर लिया था और नेक्स्ट डे हम ये जब फ्राई कर रहे हैं ना, तो वो 10 मिनट पहले हमने इसको बाहर निकाल लिया था, ठीक है। फ्रीज़र में से निकाल कर हमने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। फिर इसको उलटते पुलटते हुए 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से मज़ेदार से समोसे हमारे हो चुके हैं, अच्छे से क्रिस्पी हो चुके, ऊपर से हल्का सा सुनहरा कलर भी आ चुका है। तो अब इसको कोई भी पेपर टॉवल पर निकाल लेंगे और फिर इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये 2 समोसे जो बचे हैं ये भी निकाल लेते हैं। जितनी ज़रूरत हो उतनी फ्राई करें, बाकी आप रख दें फ्रीज़र में रमज़ान के लिए, ठीक है। रोज़ इफ्तारी में आप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे समोसे हमने फ्राई कर लिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने क्रिस्पी है ना, और अंदर की जो फीलिंग है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो आपको यहाँ पर हम तोड़ कर दिखा देते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही अच्छे से चीज़ी बनकर रेडी हुए हैं। हमारे घर में बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो आप भी इस तरह से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से चीज़ी समोसे घर में ही बनाकर रेडी कर सकते हैं, बच्चों को भी पसंद आएंगे। तो रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।